हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलो तो आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बहुत 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 ज्यादा सिंपल टॉपिक है। बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है। और ये जो है बेटा, ये आएगा, इसका क्वेश्चन जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर को और आ जाएगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा और ये आएगा आपको 10 मार्क्स के लिए। तो ये हाफ के 10 मार्क्स है। लेकिन बेटा जो मैंने कंसेप्ट आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ाए, जो कंसेप्ट मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में पढ़ाए, जैसे कि रिवैल्यूएशन का वो कंसेप्ट मैं बाद में अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अभी वापस नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब आपको सिर्फ बता दूंगा, एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर पूरा देखना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर पूरा देखना है और उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देखना है। अगर कोई बंदा डायरेक्टली रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर देखता है तो इसको वो चीज ज्यादा समझ में नहीं आएगी। चलो, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से हम स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी किसका हिस्सा है बेटा? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इसका ही हिस्सा है, इसी का हिस्सा है। ओके। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मतलब क्या? जब कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो जाता है, वो बिजनेस से रिटायर हो जाता है, बिजनेस करना छोड़ देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सपोज ए बी एंड सी तीन पार्टनर से, ए बी एंड सी तीन पार्टनर से, तो क्या हो गया, सी ने बोला ठीक है मुझे अभी बिजनेस आपके साथ नहीं करना है, मैं रिटायर हो जाता हूं, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, मुझे आपके साथ बिजनेस नहीं करना है। तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? इस केस में उसको बोलेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर रिटायर क्यों हो जाता है? उसके पर्सनल रीजन होंगे बेटा, उसका एज हुआ रहेगा या उसका बाकी के पार्टनर्स के साथ बात नहीं बन रही होगी, उसके पर्सनल रीजन हो जाएंगे। तो कुछ भी रीजन हो सकता है पार्टनर रिटायरमेंट के। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में बेटा, सपोज अभी मेरी बात सुनो, जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने सेक्रीफाइस रेशियो देखा था, वैसे यहाँ पे गेन रेशियो आता है। तो मेरी बात सुनो, सपोज ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं और इनका शेयर है 1:1 1:1 1:1 1:1, मतलब 1/3 1/3 बराबर है। यस और नो? 1/3 1/3 1/3 तीनों का शेयर है। तो अभी देखो, अगर अभी सी रिटायर हो गया, सी रिटायर हो गया, क्या हो गया? सी रिटायर हो गया। चलो, सी रिटायर हो गया और अभी ए और बी ने इक्वल रेशियो किया है, 1/2 सी और सॉरी ए और बी ने 1/2 रेशियो शेयर किए। 1/2 उनकी कंटिन्यूइंग रेशियो है, आगे के रेशियो है, न्यू रेशियो है। तो अभी इन दोनों को क्या हो गया, पहले मिलते थे 33.33%। मतलब अगर फर्म 100 रुपीज कमाती थी, अगर फर्म 100 रुपीज कमाती थी, तो ए को कितने मिलते थे? 33.33 रुपीज। बी को कितने मिलते थे? उतने ही, 33.33। और सी को कितने मिलते थे? 33.34। कर लो इधर तो 100 हो जाएगा। अभी ए को कितना मिलेगा? 50 और बी को कितना मिलेगा? 50। तो इनको क्या हो गया, इनका न्यू रेशियो ज्यादा है, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा है, न्यू पीएसआर ज्यादा है, ओल्ड पीएसआर से न्यू पीएसआर ज्यादा है। और इनको गेन कितना हो गया बेटा? इनको क्या हो गया? गेन हो गया। और गेन कितना हो गया बेटा? इसको हुआ 16.667 और इसका हो गया 16.666 या 7667, कुछ भी पकड़ लो, उतना एरर चलता है। तो कितना गेन हो गया? मतलब 1:1 गेन हो गया। यस और नो? तो गेन रेशियो का कंसेप्ट समझा आपको? जब ओल्ड पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा, जब कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो जाएगा, उसकी वजह से नए पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएंगे। उसकी वजह से अगर नए पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएंगे तो उनको जो बेनिफिट मिलेगा, पुराना पार्टनर बिजनेस से चला गया और नए पार्टनर को गेन हो गया, नए पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज हो गई, इसको क्या बोलते हैं बेटा? गेन रेशियो। तो गेन रेशियो कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला क्या है? गेन रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बेटा, चलो यहां पे लिखो, गेन रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सिंपल न्यू रेशियो। इस केस में क्या होता है बेटा? न्यू रेशियो ज्यादा होता है,
न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। समझ में आई बात? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मूला है। ओके, उसके बाद क्या होता है बेटा, अभी इस केस में भी गुडविल का ट्रीटमेंट आ जाता है, इस केस में भी गुडविल का ट्रीटमेंट आ जाता है। गुडविल का ट्रीटमेंट एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, आना ही आना है। और गुडविल के पीछे एक ही बेनिफिट, गुडविल के पीछे एक ही कंसेप्ट है बेटा, गुडविल के ट्रीटमेंट के पीछे एक ही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? जिसको गेन हुआ, जिस बंदे को गेन हुआ, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, जिस बंदे को गेन हुआ वो गुडविल देगा, और जिसने सैक्रिफाइस किया उसको गुडविल मिलेगा। अभी देखो ए, बी और सी, सी चला गया, सी चला गया मतलब सी ने सैक्रिफाइस कर लिया, यस और नो, तो सी को गुडविल मिलेगा। और ए और बी को गेन हो गया मतलब ए और बी गुडविल देंगे। अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर है तो क्या होगा बेटा, एडमिशन ऑफ पार्टनर है तो क्या होगा, अभी ए और बी क्या करते हैं, सी को रेशियो देते हैं, ए और बी सी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर करते हैं, तो सी को गेन होता है, एडमिशन के केस में सी को गेन होता है, तो सी गुडविल देता है। और किसको मिलता है, ए और बी उनको सैक्रिफाइस रेशियो में मिलता है, ए और बी उनके सैक्रिफाइस रेशियो में मिलता है। तो यही लॉजिक है बेटा, यही लॉजिक है, यही लॉजिक है बेटा, सेम टू सेम लॉजिक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में, सेम टू सेम लॉजिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो कैसे हो जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैसे हो जाएगा, तो एक दो मेथड है बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है, एक तो आप क्या करो, कंप्यूट करो, कंप्यूट। और गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर में बता दिया है। तो उसको गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, जिसको भी देखना है वो एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 1 देखे, एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 1 देखे। तो क्या करोगे आप, फर्स्ट मेथड में क्या करोगे, गुडविल, फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड है पार्शियल गुडविल मेथड। क्या है, पार्शियल गुडविल मेथड। पार्शियल गुडविल मेथड में क्या होता है बेटा, ओनली गुडविल, गुडविल अप टू, गुडविल अप टू द शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, सॉरी रिटायरिंग पार्टनर, गुडविल जितना रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उतना ही गुडविल रेज होता है। तो ओनली गुडविल अप टू द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, is raised in the books of account। बुक्स ऑफ अकाउंट, ये अकाउंट है बेटा, ए के नहीं है, ए सी है। चलो एक बार ठीक करते हैं इसको। तो क्या होगा, गुडविल ओनली अप टू द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी बेटा, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। yes or no, goodwill account debit to retiring partners capital account, yes or no। और चलो, और बेटा अगर गुडविल को राइट ऑफ करना हो, और अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइडेड दैट गुडविल अकाउंट विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, तो ये आपको ये एडजस्टमेंट करना है। क्या लिखा है, आपको लिखा गया है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स डिसाइडेड दैट, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स decided that goodwill will not appear in the balance sheet, not appear in the balance sheet, goodwill will not appear in the balance sheet। मतलब क्या, गुडविल को राइट ऑफ करना है, मतलब क्या बेटा, गुडविल को राइट ऑफ करना है, यस और नो। तो गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, गुडविल को राइट ऑफ कौन करेगा, गुडविल राइट ऑफ होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के रेशियो में,
कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के गेन रेशियो में, यस और नो? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेन रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, यस और नो? तो चलो नया सेक्शन में देखते हैं। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी केस नंबर 2 की, केस नंबर 2 की एंट्री होगी, केस नंबर 2 की एंट्री होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और क्या होगा रेशियो बेटा? इन सैक्रिफाइस रेशियो, सॉरी इन गेन रेशियो, इन गेन रेशियो। तो अभी मेरी एक बात ध्यान से सुनो, एक बात मेरी ध्यान से सुनो। अगर आपको प्रॉब्लम में ओल्ड पार्टनर्स के सब रेशियो दिए हैं, ओल्ड पार्टनर्स के, सारे ओल्ड पार्टनर्स के मतलब क्या, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हो गए बिफोर रिटायरमेंट, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिए हैं, और नए पार्टनर्स के, न्यू पार्टनर्स के जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, उनका कोई भी रेशियो दिया नहीं है, उनका कोई भी मतलब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, तो बेटा वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाते हैं? उनके उनके क्या हो जाते हैं बेटा? उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाते हैं, उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग, और उनके ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाते हैं? उनके गेन रेशियो, और उनके क्या ओल्ड रेशियो क्या हो जाते हैं? उनके गेन रेशियो। तो ये बात आप नोट डाउन कर लेना, ये बात आप नोट डाउन कर लेना। चलो, तो मल्टी कलर पेन से एक बार ट्राई करते हैं कैसा दिखता है, मैंने भी ट्राई नहीं किया। इफ IMP नोट, अच्छा नहीं दिख रहा है, चलो। इफ इन क्वेश्चन of retirement of partner, in the question of retirement of partner, only old profit sharing ratio of old partners मतलब all partners including retired partner is given, and new profit sharing ratio of PSR लिखता हूं, मैं PSR लिखता हूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को न्यू PSR ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, मतलब क्या, रिटायर हुआ पार्टनर छोड़ के कंटिन्यूइंग पार्टनर्स are not given, then old ratios of continuing partners are ओल्ड रेशियोज ही क्या है उनके? ओल्ड रेशियोज ही उनके न्यू रेशियोज हैं, आर न्यू रेशियोज as well as gain ratios। ये बात को आपको 100% ध्यान में रखना है, ये बात को आपको 101% ध्यान में रखना है। क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल अगर अभी देखो ए बी एंड सी पार्टनर्स है, ए बी एंड सी पार्टनर्स है, चलो वापस लिखते हैं, ए बी एंड सी पार्टनर्स है, ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। क्या रेशियो है? 1:1:1, मतलब 1/3 1/3 1/3। अभी बेटा सी रिटायर हो गया, और आपको कुछ भी नहीं बोला सी के बारे में, अभी आपको ए और बी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला। इफ सी रिटायर्स एंड अदर अबाउट
or any information about new PSR or gain ratio is not given in the question. is not given in the question मतलब क्या, absence है क्वेश्चन में, is not given in the question, then न्यू PSR ऑफ AB क्या हो गए, न्यू PSR ऑफ A एंड B क्या हो गए, 1:1, 1:1, एंड गेन रेशियो क्या होगा A एंड B का, गेन रेशियो also, गेन रेशियो विल बी 1:1, ओके। और अगर ए बी सी के रेशियो क्या होते हैं, चलो ये तो 1:1 कंफ्यूज हो रहा है, सपोज A:B:C के रेशियो होते हैं, ये रफ करता हूं, A:B:C के रेशियो होते हैं, सपोज पहले थे 5:4:3, तो अभी A और B के रेशियो क्या होंगे, A और B के रेशियो क्या होंगे 5:4, A और B का रेशियो क्या होगा 5:4, 5:4, और उनका गेन रेशियो भी क्या होगा बेटा, उनका गेन रेशियो क्या होगा 5:4। बात समझ में आई, बात समझ में आई, यस और नो। तो अभी हम देखेंगे फुल गुडविल मेथड, क्या देखेंगे, फुल गुडविल मेथड देखेंगे, ओके। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ऑफ गुडविल, सॉरी मेथड नहीं, मेथड ऑफ कैलकुलेशन नहीं, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्या, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और कौन सा मेथड, फुल गुडविल मेथड, कौन सा मेथड, फुल गुडविल मेथड। मेथड 2 कौन सा है, फुल गुडविल मेथड, क्या, फुल गुडविल मेथड, फुल गुडविल मेथड। तो फुल गुडविल मेथड में क्या होगा, अंडर दिस मेथड, full amount of goodwill will be raised in the books of account by crediting all partners capital account, तो सिंपल है ना बेटा, अगर फुल गुडविल आप रेज कर रहे हो, फुल गुडविल अगर आप रेज कर रहे हो, तो पूरा गुडविल कमाया किसने, पूरा गुडविल कमाया किसने, पूरा गुडविल कमाया ओल्ड पार्टनर्स ने। तो अगर आप फुल रेज कर रहे हो तो क्या करोगे, फुल सारे के सारे लोगों का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे, और कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो क्या होगा बेटा, एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, फुल वैल्यू टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर्स मतलब सारे पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो। और अगर आपको बोला है गुडविल राइट ऑफ करो, मतलब क्या बोला रहेगा, कंटेनिंग पार्टनर्स हैज डिसाइडेड दैट गुडविल अकाउंट विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट, क्या बोला होगा, गुडविल राइट ऑफ करने बोला होगा, अगर गुडविल राइट ऑफ करो ऐसे बोला होगा, तो क्या लिखा होगा, आपको क्या लिखा होगा, सेंटेंस क्या रहेगा, कंटेनिंग पार्टनर्स हैज डिसाइडेड that goodwill will not appear in the balance sheet, गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में नहीं दिखना चाहिए, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। तो आप क्या करोगे, अभी आपने गुडविल रेज किया, गुडविल को डेबिट किया, अभी आप क्या करोगे,
अभी आप गुडविल को क्रेडिट करोगे और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के न्यू रेशियो में उनको डेबिट करोगे। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट। और कौन सा रेशियो बेटा? न्यू रेशियो टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, यस और नो? टू गुडविल अकाउंट। तो बेटा मेरी एक बात ध्यान से सुनो, मेरी एक बात ध्यान से सुनो, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा होगा मैं बताता हूं आपको, सिंपल वर्ड में, दो ही वर्ड में आपको, दो ही सेंटेंस में बताता हूं। गुडविल का ट्रीटमेंट दो सेंटेंस में ध्यान में रखो। फर्स्ट सेंटेंस देखो, फर्स्ट सेंटेंस है जो पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया उसको गुडविल मिलेगा। तो एडमिशन के केस में क्या होता है बेटा? एडमिशन के केस में होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं तो उनको गुडविल अमाउंट मिलता है। और रिटायरमेंट के केस में क्या होता है? एक पार्टनर चला जाता है मतलब सैक्रिफाइस करता है तो उसको गुडविल अमाउंट मिलता है। तो जो पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया उसको गुडविल मिलेगा। और जो पार्टनर को बेनिफिट हुआ, सेकेंड सेंटेंस है, जो पार्टनर को बेनिफिट हुआ वो गुडविल देगा। जो पार्टनर को बेनिफिट हुआ, जिस पार्टनर को बेनिफिट हुआ वो गुडविल देगा। अभी एडमिशन के केस में नया बंदा एडमिट होता है, नए बंदे को एज अ पार्टनर हम एडमिट करते हैं तो बेटा उसको बेनिफिट हो गया, उसको बेनिफिट हो गया, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिला तो वो गुडविल देगा। और रिटायरमेंट के केस में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को बेनिफिट होता है, रिटायरमेंट के केस में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को बेनिफिट होता है तो उनको बेनिफिट हुआ वो गुडविल देंगे। किसको? जिसने सैक्रिफाइस किया, रिटायरिंग पार्टनर को। बात समझ में आई? बहुत सिंपल है, यस और नो? तो देखो ये दोनों मेथड्स के अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट और गुडविल का अमाउंट सेम आता है। गुडविल का मेथड, दोनों मेथड के अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट और गुडविल का अमाउंट सेम आता है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूं, मुझे 2 मिनट पानी पीने दो। चलो अभी देखो, नया पेज लेता हूं मैं, नया पेज लेता हूं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, फास्ट लेंगे। ए बी एंड सी पार्टनर्स है, 1:1, 1:1। सी रिटायर हो गया, सी रिटायर्ड, और कुछ भी नहीं दिया आपको, इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया। अभी आपको सेकेंड पार्ट में दिया है वैल्यू ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन के लिए सिंपल अमाउंट लेता हूं मैं, 90,000। और आपको दिया है शो द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर बोथ पार्शियल गुडविल मेथड, पार्शियल गुडविल मेथड एंड फुल गुडविल मेथड, एंड फुल गुडविल मेथड। शो द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर पार्शियल गुडविल मेथड और फुल गुडविल मेथड। तो चलो पहले हम पार्शियल गुडविल मेथड करते हैं। केस 1 और केस 2 क्या करते हैं? पेज को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं, पेज को दो हिस्से में डिवाइड करते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा, दोनों में ट्रीटमेंट समान है। ओके, तो केस 1 और यहाँ पे केस 2, यहाँ पे जो है यहाँ पे केस 2, केस 2, यहाँ पे पार्शियल गुडविल, पार्शियल गुडविल मेथड, और ये फुल गुडविल मेथड। चलो बेटा मेरा एक लेक्चर है तो 10 मिनट के अंदर इसको खत्म करेंगे, मुझे एक लेक्चर के लिए जाना है। ओके, अभी देखो पार्शियल गुडविल मेथड का पहले देखते हैं, पार्शियल गुडविल मेथड का ट्रीटमेंट देखते हैं। 1 मिनट।
पार्शियल गुडविल मेथड का ट्रीटमेंट देखते हैं। अभी देखो पार्शियल गुडविल मेथड में क्या होगा, पार्शियल गुडविल मेथड में हम एंट्री क्या करेंगे, हम करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट अप टू सीज शेयर ओनली, गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, सी का शेयर, सिर्फ सी का शेयर, सीज शेयर, और कितना है सी का शेयर बेटा, सी का शेयर कितना है 1/3 दैट इज 30,000 टू सी कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना 30,000। अभी बेटा ये गुडविल अगर राइट ऑफ करेंगे, ये गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या होगी, ये गुडविल राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी ओल्ड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के गेन रेशियो में इनको डेबिट करना है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के गेन रेशियो में डेबिट करना है, और नए रेशियो दिए नहीं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के, मतलब उनके नए रेशियो, उनके ओल्ड रेशियो ही, मतलब A/B के ओल्ड रेशियो क्या थे 1:1, यही उनके न्यू रेशियो है, यही उनके न्यू एज वेल एज गेन रेशियो है, न्यू एज वेल एज गेन रेशियो है यही, यस और नो, बात समझ में आई। अभी तो मैंने आपको बताया था। तो एंट्री क्या होगी बेटा, एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना ए का कैपिटल डेबिट कितना होगा 15,000 से, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा 15,000 से, और टू गुडविल अकाउंट 30,000। तो देखो गुडविल को एक बार क्रेडिट किया 30,000 से, एक बार डेबिट किया 30,000 से, गुडविल चला गया। और ए और बी को यहाँ पे नेट इफेक्ट क्या है 15,000 डेबिट, 15,000 डेबिट, और सी को नेट इफेक्ट क्या है 30,000 क्रेडिट, यस और नो। अभी देखो फुल गुडविल मेथड, फुल गुडविल मेथड में हम एंट्री क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट फुल वैल्यू, गुडविल अकाउंट डेबिट फुल वैल्यू कितना, गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 90,000 टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे देखो आप ध्यान में, एज कैपिटल अकाउंट 30,000 टू बीच कैपिटल अकाउंट 30,000 एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना 30,000, यस और नो। अभी देखो अभी गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री होगी न्यू पार्टनर्स कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एंट्री होगी बेटा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 45,000, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 45,000 टू टू क्या बेटा, टू गुडविल अकाउंट 90,000, तो देखो गुडविल को 90,000 से क्रेडिट किया, 90,000 से डेबिट किया था, गुडविल हो गया 0। 90,000 देखो अगर 90,000 ये साइड में लिखता हूं और 90,000 ये साइड में लिखता हूं मैं, और दोनों साइड में 90,000 लिखता हूं तो क्लोज हो जाएगा अकाउंट। अभी देखो ए के कैपिटल को 30,000 से क्रेडिट किया था, बी के कैपिटल को 30,000 से क्रेडिट किया था, और सी के कैपिटल को 30,000 से क्रेडिट किया था, मतलब 30,000 उनको दिए थे, और लेते वक्त कितने लिए बेटा 45,000 ले लिए ए और बी से, और सी से कुछ नहीं लिया, मतलब सी को नेट मिले 30,000, और ए और बी को 30 दिए और 45 लिए, मतलब नेट कितना घाटा आ गया 15,000, यहां से मैच कर लो, और इसको भी 15,000 का नेट घाटा आ गया। तो लॉजिक क्लियर है बेटा, लॉजिक समझ में आया। चलो तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल देखते हैं।